इस्लाम की तारीख में एक ऐसा दिन भी गुजरा है जब एक गरीब सहाबी के घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा था, एक छोटी सी बकरी थी और दिल में एक ही तमन्ना कि आज नबी ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर खाना खाएं। लेकिन उस दिन अल्लाह ने उनकी सब्र, मोहब्बत और ईमान की ऐसी परीक्षा ली जिसे सुनकर आज भी दिल कांप जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हकीकत हर दिल तक पहुंचे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखे। यह वाकया जंग ए खंदक के वक्त का है। खंदक की जंग से ठीक पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर तमाम सहाबी कंधे से कंधा मिलाकर खंदक खोद रहे थे। खुदाई के दौरान अचानक वहां एक बेहद सख्त पत्थर नजर आया। जब सहाबा ने उसे तोड़ने की कोशिश की और वह न टूटा तो वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, खंदक खोदते वक्त एक सख्त पत्थर निकल आया है। तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं खुद खंदक के अंदर उतरता हूं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों के भूखे थे। खंदक खोदने वाले ज्यादातर सहाबी भी 3 दिन से बेखुराक थे और सख्त भूख की हालत में काम कर रहे थे। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुदाल हाथ में ली और उस पत्थर पर जोर से वार किया। उसी लम्हे वह सख्त पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर रेत की मिट्टी में तब्दील हो गया। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा कि सरवर ए कायनात भूख की शिद्दत में अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं तो उनका दिल पसीज गया। उसी वक्त उन्होंने इरादा कर लिया कि वह अल्लाह के नबी को अपने घर खाने की दावत देंगे। वह घर पहुंचे और अपनी बीवी से पूछा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ मौजूद है? मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत भूखा देखा। यह मंजर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि आज उन्हें एक वक्त का खाना खिला दूं। हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु की बीवी ने एक बर्तन में थोड़ा सा जौ निकाल कर कहा, बस यही जौ है, इसके सिवा घर में कुछ नहीं। जाबिर रजियल्लाहु अन्हु ने कहा, तुम इन जौ को पीस कर रोटी बनाने के लिए आटा तैयार कर लो। फिर उन्होंने सोचा कि रोटी तो बन जाएगी, मगर अगर साथ थोड़ा गोश्त भी हो जाता तो अल्लाह के नबी ज्यादा खुश होते। उन्हें याद आया कि उनके पास एक ताजा सेहतमंद बकरी का बच्चा है। फौरन वह दौड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और चुपके से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूं, कोई बड़ी दौलत मेरे पास नहीं, लेकिन बहुत अरसे से दिल में ख्वाहिश है कि आपको एक वक्त का खाना खिलाऊं। अगर आप मेरी दावत कबूल फरमा लें। यह सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज में तमाम सहाबा को पुकार कर फरमाया, सुनो ऐ सहाबियों, आज जाबिर ने हम सबको दावत दी है और मैंने यह दावत कबूल कर ली है। तुम सब जल्दी से अपना काम पूरा कर लो। जोहर की नमाज के बाद हम सब जाबिर के घर खाना खाने जाएंगे। यह सुनकर सहाबा किराम के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु खुशी से बेतहाशा दौड़ते हुए घर की तरफ चले। थोड़ा आगे बढ़े तो अचानक ख्याल आया कि यहां तो 400 से 1000 सहाबी मौजूद हैं और उनके घर में तो इतना खाना नहीं कि सभी का पेट भर सके। फिर वह घबराहट में वापस दौड़े और हजूर की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि आप चंद सहाबियों के साथ तशरीफ लाएंगे, मगर आपने तो सबको दावत दे दी। मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना खाना नहीं, अब क्या होगा? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, बरकत अल्लाह डालता है, तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ और खाना तैयार करो। और सुनो, जब गोश्त पकाओ तो दीग का ढक्कन मत उठाना और आटे के बर्तन को भी ढका रहने देना। जब तक मैं न पहुंचूं ढक्कन मत हटाना। यह सुनकर जाबिर रजियल्लाहु अन्हु का दिल इत्मीनान से भर गया और वह घर पहुंचे। यह खुशखबरी उन्होंने अपनी बीवी को सुनाई और वह भी बहुत खुश हुई। इधर जाबिर रजियल्लाहु अन्हु के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अब्दुल्लाह था, जिसकी उम्र 8 से 9 साल थी। जाबिर रजियल्लाहु अन्हु ने बेटे को आवाज दी, बेटा अब्दुल्लाह, इधर आओ, हमें बकरी के बच्चे को ज़ब्ह करना है, क्योंकि आज अल्लाह के रसूल हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं। फिर वह बेटे को लेकर घर के पास थोड़ी दूर गए और बकरी के बच्चे को ज़ब्ह किया। फिर गोश्त काट कर पकाने के लिए तैयार किया। उन्होंने हांडी में गोश्त चढ़ाया और बार बार रास्ते की तरफ देखकर यह देखने लगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए कि नहीं। उधर जाबिर रजियल्लाहु अन्हु का छोटा बेटा घर के अंदर सो रहा था।
नींद खुलने पर वह बकरी के बच्चे को ढूंढने लगा, क्योंकि वह उससे बहुत मोहब्बत करता था और हर वक्त उसके साथ खेलता रहता था। जब उसे बकरी का बच्चा कहीं न मिला तो उसने बड़े भाई अब्दुल्लाह से पूछा, भाई, हमारा बकरी का बच्चा कहाँ है? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। अब्दुल्लाह ने कहा, तुम सो रहे थे, इसलिए तुम्हें पता नहीं। अब्बा जान ने उसे आज ज़ब्ह कर दिया है। छोटे भाई ने मासूमियत से कहा, कहाँ ज़ब्ह किया? मुझे जरा दिखाओ। फिर बड़ा भाई उसे उस जगह ले गया जहां बकरी के बच्चे को ज़ब्ह किया गया था। छोटा भाई बोला, कैसे ज़ब्ह किया है? मुझे दिखाओ ना। अब्दुल्लाह ने कहा, अगर देखना है तो यहां लेट जाओ। छोटा बच्चा 2 से 3 साल का और अब्दुल्लाह 8 से 9 साल का था। दोनों नादान थे। छोटा बच्चा मासूमियत से लेट गया। जैसे ही वह लेटा, नादान अब्दुल्लाह ने भाई के गले पर चाकू चला दिया। छोटे भाई के गले से खून उछल पड़ा, उसका जिस्म तड़पने लगा। यह देखकर बड़ा भाई सहम गया और डर के मारे कांपने लगा। इसी दौरान जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु फिर रास्ते की तरफ देखने के लिए बाहर आए, ये देखने के लिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं या नहीं। जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कदमों की आहट सुनकर अब्दुल्लाह वहां से भागा और एक खजूर के दरख्त पर चढ़कर ऊपर जा बैठा। जब जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु पत्थर के पास पहुंचे तो अचानक उनकी नजर अपने छोटे जिगर के टुकड़े बेटे पर पड़ी, जो मिट्टी में पड़ा तड़प रहा था। वह फौरन उसके पास दौड़े और उसी वक्त उनके सीने के चिराग, उस छोटे फरजंद की रूह उसके जिस्म से निकल गई। बच्चे का जिस्म ठहर गया और फिर वह खामोश हो गया। जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को यह समझने में देर न लगी कि यह हादिसा कैसे हुआ। वह अपने नन्हे फरजंद को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर खुद ही अपने दिल को संभाला, बच्चे को सीने से लगाए घर की तरफ आए और अपनी बीवी को पुकारा। वह रसोई से बाहर आई और बोली, क्या हुआ है? क्यों पुकार रहे हो? रोते हुए जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बीवी, हमारा प्यारा बेटा, हमारे सीने का मोती अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। यह सुनकर बीवी कांप उठी। नहीं, यह कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकती कि मेरा सीने का उजला मोती हमें छोड़कर चला जाए। तब जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बीवी को तसल्ली दी, बीवी, सब्र करो, अपने आंसू रोक लो। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाएंगे। अगर वह हमें रोते हुए देखेंगे तो वजह पूछेंगे और हम क्या जवाब देंगे? तुम जरा भी मत रोना। उन्होंने बच्चे को लेकर रसोई के पीछे सुला दिया और कंबल से ढक दिया। इसके बाद बड़े बेटे अब्दुल्लाह को ढूंढने के लिए जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु फिर रास्ते की तरफ निकल पड़े। वह अब्दुल्लाह को पुकारते रहे, लेकिन वह अभी भी खजूर के दरख्त की चोटी पर बैठा था। छोटे भाई की मौत से डरा हुआ। उसके दिल में खौफ था कि अगर अब्बा ने पकड़ लिया तो वह उसे छोड़ेंगे नहीं। इसी डर से वह खामोश बैठा रहा। जब उसके वालिद कुछ दूर चले गए तो अब्दुल्लाह ने सोचा, यहां रहना खतरे से खाली नहीं, अब्बा किसी भी वक्त देख सकते हैं। वह जैसे ही नीचे उतरने लगा, पैर फिसल गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही जोरदार चोट लगी। जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने गिरने की आवाज सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। खजूर के दरख्त के नीचे अब्दुल्लाह तड़प रहा था। वह दौड़कर पहुंचे और उसे सीने से लगा लिया, लेकिन चोट की शद्दत की वजह से अब्दुल्लाह की रूह भी उड़ चुकी थी। अब जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु पर क्या गुजर रही थी। कुछ ही पलों के फासले में दोनों प्यारे जिगर के टुकड़े उन्हें छोड़कर चले गए। वह बड़े बेटे को गोद में उठाकर रोते चीखते हुए फिर अपनी बीवी को पुकारते हुए घर की तरफ आए। बीवी, कहाँ हो? उसकी बीवी उस वक्त रोटी बनाने के लिए आटा गूंथ रही थी। दिल में अजीब बेकरारी थी। शौहर की आवाज सुनकर घबरा गई। बाहर आई तो देखा शौहर अपने बड़े बेटे की बेजान देह को सीने से लगाए रो रहे हैं। यह मंजर देख वह चीख पड़ी, नहीं, यह कैसे हो सकता है? आज अल्लाह के रसूल ने हमारे घर की दावत कबूल की है और आज ही हमारे सीने के मोती हमें धोखा देकर चले जाएं। मैं यह नहीं मान सकती। जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने पुरसुकून लहजे में कहा, बीवी, इतना रो मत। समझ नहीं रही? यह अल्लाह की तरफ से कड़ी आजमाइश है और इस इम्तिहान में हमें कामयाब होना है। तुम सब्र करो, आंखें पोंछो, खाना तैयार करो। अगर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोते हुए देख लिया तो वह हरगिज हमारे घर का खाना नहीं खाएंगे। हम उनके लिए जान भी का कुर्बान कर सकते हैं, बच्चों से बढ़कर चाहते हैं। हमें चाहे तकलीफ हो मगर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दुख नहीं पहुंचा सकते। यह कहकर उन्होंने बड़े बेटे को भी छोटे बेटे के पास रसोई के पीछे लिटा दिया और कंबल ओढ़ा दिया। घर में दाखिल होकर रास्ते की तरफ देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर सवार उनकी तरफ आ रहे थे और पीछे सहाबा की लंबी कतार थी। वह दौड़कर पहुंचे और पुकारा, अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर ले आए। बीवी को आवाज दी, जल्दी से खाना पेश करो, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए हैं। बीवी ने आटे का खमीर रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें बरकत की दुआ की, फिर गोश्त के पतीले में भी बरकत की दुआ दी और फरमाया, चूल्हे से इस पतीले को नीचे मत उतारना, इसी में से निकाल निकाल कर खाना परोसना। दस्तरखान बिछाया गया, कुछ सहाबा को अंदर बिठाया गया, बाकी सहाबा आंगन में बैठ गए। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की गुजारिश की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पैर अंदर रख चुके थे और दूसरा बाहर। तभी अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सलाम करके बोले, ए अल्लाह के रसूल, मैं आपके लिए अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। आप आज जाबिर के घर जो खाना खाएंगे वह उनके दोनों बेटों को साथ बिठाकर खाएं। यह कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन बाहर की तरफ पैर निकाला और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जाबिर, तुम्हारे तो दो बेटे हैं, कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ, हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, वे छोटे बच्चे हैं, कहीं होंगे, आप सब खाना शुरू कीजिए, वे बाद में खा लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अभी बुलाओ। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा, वे बाद में खा लेंगे, आप शुरू कीजिए। इस बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सख्ती से फरमाया, जाब, तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारे बेटों को साथ बिठाकर खाना खाना यह मेरी इच्छा नहीं, अल्लाह की इच्छा है, देर मत करो उन्हें। तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर से किसी के हल्के सिसकने की आवाज आई। उन्होंने पूछा, जाबिर, घर के अंदर कौन रो रहा है? जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर, मेरे साथ आइए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वह रसोई के पीछे गए और दोनों बच्चों की कंबल से ढकी हुई देह की तरफ इशारा करके बोले, ये रहे मेरे मोती, ये रहे मेरे दिल के टुकड़े, यहाँ सोए हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं। ये सुनकर नबी करीम खामोश हो गए, कुछ देर तक निस्तब्ध रहे, फिर फरमाया, जाबिर, तुम इतने सब्र वाले बाप हो, ये मैं पहले नहीं जानता था। तुम्हारे जिगर के टुकड़े तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम फिर भी मेरी खिदमत में लगे रहे, मुझे एहसास तक न होने दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर बैठे, दोनों बच्चों के सीने पर हाथ रखे और फरमाया, ए जाबिर के बेटो, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हें बुला रहा हूँ, उठो और मेरे साथ खाना खाओ। अल्लाह के हुक्म से उनका बुलाना देर में नहीं लगा। दोनों बच्चों की रूहें वापस उनके जिस्म में लौटीं और दोनों भाई जिंदा होकर उठ बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सीने से लगाया और घर के अंदर लाकर बैठ गए। फिर सहाबा से फरमाया, सुनो, जितनी चाहो रोटी खाओ, जितना गोश्त खाना चाहो खाओ, लेकिन हड्डियों को चबाना नहीं, चूस चूस कर खाना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जाबिर, तुम सबको खाना तैयार करके दो। तब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाने के पतीले से ढक्कन हटाया, अपना हाथ अंदर डाला और गोश्त व रोटियां सहाबा इकराम में तकसीम करने लगे। सब ने पेट भरकर खाना खा लिया। इसके बाद रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से फरमाया, जाबिर, अब तुम गोश्त और रोटी का ढक्कन खोलो। जब हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पतीले का ढक्कन खोला तो देखा कि जैसे पहले गोश्त और रोटियां मौजूद थीं, वैसे ही बिल्कुल पूरी की पूरी मौजूद हैं। एक टुकड़ा गोश्त भी कम नहीं हुआ था और रोटियां भी उतनी ही थीं। यह मंजर देखकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहद हैरान रह गए। इसके बाद सरवर ए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, जाबिर, गोश्त खाने के बाद की सभी हड्डियां मेरे पास ले आओ।
जाबिर रजी अल्लाह ताला अनहु हड्डियां बारगाह ए नबवी में लेकर हाजिर हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डियों को सामने रखा और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ की। उसी वक्त जाबिर रजी अल्लाह ताला अनहु के छोटे बेटे की वह बकरी इन्हीं हड्डियों के बीच से जिंदा निकलकर एक दौड़ लगाती हुई बाहर आई। सुबहान अल्लाह, यही था सहाबा-ए किराम का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और एतिबार। एक बार हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जानमाज पर बैठकर रो रही थीं। आंसू इतनी शिद्दत से बह रहे थे कि उनका सीना भीग चुका था। उसी वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा के घर तशरीफ लाए। घर में दाखिल होकर देखा कि फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जानमाज पर बैठकर फूट फूट कर रो रही है। तब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी जिगर के टुकड़े फातिमा, अपनी जानमाज का कोना उठाकर देखो। जब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जानमाज का कोना उठाया तो हैरान रह गईं। उन्होंने अर्ज किया, अब्बा जान, यह क्या? यह तो पिघले हुए सोने की धारा है जो तेजी से बह रही है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, जितना तुम्हारी जरूरत हो उतना सोना उठा लो, इससे अपना घर चलाओ और दुनिया की आराम ओऐश की जो चाहो वो कर सकती हो, लेकिन याद रखो दुनिया का सुख सुकून फनी है और आखिरत का आराम हमेशा रहने वाला है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ बेटी, तुम दुनिया का आराम चाहती हो या आखिरत का? ये सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जान माज का कोना छोड़ दिया और अर्ज किया, अब्बा जान, मुझे दुनिया के आराम की कोई जरूरत नहीं, मैं तो आखिरत की कामयाबी चाहती हूँ। इसी तरह एक और वाकया, एक दिन फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गईं कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। यह खबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप फौरन उनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। दरवाजे पर पहुंचकर आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न आया। 3 बार आवाज देने के बाद चौथी दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा। तब अंदर से फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मैं दरवाजा कैसे खोलूं? जो छोटी सी चादर मेरे पास है, पैरों की तरफ करती हूं तो सर की तरफ खाली हो जाता है और सर की तरफ करती हूं तो पैरों की तरफ खुल जाता है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे के बाहर से अपनी पगड़ी उतारी और दरवाजे की दरार से अंदर बढ़ाते हुए फरमाए। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पगड़ी सिर की तरफ डालकर दरवाजा खोल दिया। रहमत आलम अंदर दाखिल हुए और देखा कि फातिमा की आंखें उदास और बुझी हुई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कोई बीमारी हो गई है? फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, अब्बा जान, कई दिनों से भूखे रहने के कारण भूख की तकलीफ से सर दर्द और कमजोरी हो गई है। यह सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी आज 3 दिन से भूखा हूं, हालांकि मैं अल्लाह के नजदीक तुमसे ज्यादा महबूब हूं। अगर चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का बेहतरीन खाना अता फरमाते, लेकिन मैंने दुनिया पर आखिरत को तरजीह दी है। ऐ बेटी फातिमा, सब्र करो, यकीनन तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अल्लाह की कसम, जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी, जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। यह सुनकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरत ज़दा हो गईं और अर्ज किया, अब्बा जान, तो फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी, बीबी मरियम अपने जमाने की तमाम औरतों की सरदार थीं और बीबी आसिया भी अपने दौर की सभी औरतों की सरदार थीं, लेकिन तुम अब से लेकर कयामत तक जितनी औरतें होंगी उन सब की सरदारनी बनकर जन्नत में रहोगी। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि जब इंसान अपने रब पर पूरा यकीन रखकर सब्र करता है तो अल्लाह उसकी मुश्किल को रहमत में बदल देता है। कभी छोटी सी कुर्बानी, कभी एक आंसू, कभी एक दुआ अल्लाह के नज़दीक गुम नहीं जाती। जिन सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, अल्लाह ने उनके घरों में बरकत की नदियां बहा दी, और जिन बेटों ने अल्लाह के हुक्म से जान वापस पाई, वो आज भी सब्र की मिसाल बनकर क़यामत तक के मोमिनों को हिम्मत देते रहेंगे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको सब्र, शुक्र और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह मिठास नसीब फरमाए और हमारे घरों में भी वही बरकतें, वही सुकून और वही रहमत बरसा दे। आमीन। अगर इस कहानी ने आपके दिल में नरमी पैदा की हो
तो कमेंट में आमीन लिखकर जरूर जाइए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रूहानी बातें आप तक लगातार पहुंची रहें।